और बिहार चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है उसने मतदाता लिस्ट के सघन पुनर्निरीक्षण का अभियान भी शुरू कर दिया। और चुनाव आयोग के इसी अभियान में बिहार में बड़ी राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। चुनाव आयोग की जो मंशा है उस पर विपक्षी दल सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने गहन पुनर्निरीक्षण और सत्यापन को नई वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा था। और इतनी बड़ी प्रक्रिया 22 साल बाद इतनी जल्दी क्यों हो रही है, यह सवाल भी पूछ रहा है विपक्ष। 2003 में जब गहन पुनर्निरीक्षण कर नई वोटर लिस्ट तैयार की गई थी तब इस प्रक्रिया में पूरे 2 साल लग गए थे। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है देश में और उसको एनडीए गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया, सभी लोगों को दिया गया, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अक़लियत हो, ऊंची जाति के लोग हैं, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। उस मौलिक अधिकार को ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। और दिल्ली के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हुई, किस तरीके से नई दिल्ली के अंदर वोटर काटे गए, जेन्युइन वोटरों को काटा गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मकानों के अंदर जो लोग वहां रहते नहीं है उनके वोट बनवाए गए। और ये पूरी दिल्ली के अंदर ये सिलसिला चला। महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि अपोजिशन पार्टियां आपसे वोटर लिस्ट मांग रही हैं, आप वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं आप उसके अंदर, ऐसा क्या है? ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेबसाइट में पड़ा होना चाहिए, जिसको लेना है ले लो। आप मांगने पे भी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये खेल क्योंकि खुल गया और ये लोग पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए, तो अब तीसरे तरीके का नया षड्यंत्र जो है सामने आया है कि अब ये खुल्लम खुल्ला जो है गरीब आदमी के वोट काटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक सेट मोडस ऑपरेंडी है। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, पहले सब लोग कहते थे कि मशीन में कुछ गड़बड़ है, मशीन में कुछ गड़बड़ है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी मशीन में नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, वोट काट के, फर्जी वोट जुड़वा के चुनावों के नतीजों को प्रभावित करती है। हर राज्य के चुनाव से पहले ये खेल शुरू हो जाता है और चुनाव आयोग इस पे आंख बंद किए रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के अंदर काटछांट की गई। बीजेपी के फेवर में रिजल्ट को टिल्ट करने के लिए वो सारी कार्रवाई की गई। जिस तरह के दस्तावेज 11 मांग रहे हैं उसमें से एक बड़ी आबादी नहीं दे पाएगी। ये कौन लोग हैं? एक गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान है। अगर आपने इनको बेदखल करने का कोई एक आवरण ढूंढ लिया है तो ये लोकतंत्र को बीमार करने की साजिश है। 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लगभग मतदाताओं के पास पहुंचना असंभव है। हम लोगों ने अपनी बात कह दी जाके। उनका रुख सकारात्मक नहीं था, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे हम लोगों की बात तो फिर 3-4 किलोमीटर पर न्यायालय है, वहां न्याय के लिए जाएंगे हम लोग। आप बताइए कि आपको जब करना था तो केवल एक भारत देश में बिहार ही दिखाई दिया। हमारे नेता आदरणीय जितने भी कल डेलीगेशन जो टीम गया था पूरा इंडिया गठबंधन का, उनका सवाल यही था कि आप ये जो करने जा रहे हैं बिहार में, हमें तो ये प्रतीत होता है कि चुनाव जब 2 महीना रह गया है, चुनाव जब सितंबर में अध्यादेश आएगा, आप 2 महीना में 8 करोड़ लोगों के पास में कैसे पहुंचेंगे? प्लान तो बताइए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि किसी भी कीमत पे बिहार में सरकार बनानी है, क्योंकि बिहार में सरकार नहीं बनी तो धीरे धीरे पूरे देश से इनका सफाई हो जाएगा और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहा, वो पारदर्शी चुनाव कराने में पूरी तरह विफल है। लोगों को इस बात का भरोसा देने में पूरी तरह विफल है कि जिसको वो वोट दे रहे हैं उसके पास उसका वोट जा रहा है।